AI पावर्ड मार्केटिंग, द टूल्स एवरी फाउंडर नीड्स, एक वायरल और फ्यूचर फोकस्ड कहानी है जो बताती है कि कैसे एक फाउंडर ने बिना किसी मार्केटर को हायर किए 0 से 1 मिलियन यूजर्स तक स्केल कर लिया। न एजेंसी, न ग्रोथ टीम, न एंडलेस मीटिंग्स, सिर्फ एल्गोरिदम्स के जरिए। जब कंपेटिटर्स एड्स पर पैसा जला रहे थे जो AI को कॉपी लिखने, क्रिएटिव्स डिजाइन करने, ऑडियंस टारगेट करने, वेरिएशंस टेस्ट करने और रियल टाइम में रिजल्ट्स ऑप्टिमाइज करने दिया। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि ये कोई फ्यूचर की कहानी नहीं बल्कि आज ही हो रहा है, क्योंकि मार्केटिंग ने एक ऐसी लाइन क्रॉस कर ली है जहां हमने सिर्फ टास्क्स ऑटोमेट नहीं किए बल्कि पर्सुएशन को भी ऑटोमेट कर दिया है। हम AI पावर्ड मार्केटिंग के उस दौर में आ चुके हैं जहां जो फाउंडर्स टूल्स को समझ लेते हैं वो तेज, सस्ता और स्केल पर जीत जाते हैं, और बाकी लोग सिर्फ ये सोचते रहते हैं कि उनके एड्स अचानक काम क्यों बंद हो गए। पहले मार्केटिंग क्रिएटिविटी थी, फिर डेटा बनी, और अब स्पीड, प्रिडिक्शन और प्रिसिशन का गेम है, क्योंकि इंसान आइडिया सोच सकता है मगर एक दिन में 10,000 वेरिएशंस टेस्ट नहीं कर सकता। इंसान कैंपेन्स एनालाइज कर सकता है मगर यूजर के चाहने से पहले उसका बिहेवियर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। यही AI इंजन बनकर आता है जो हर स्क्रॉल, क्लिक, पॉज और हेजिटेशन से सीखकर उससे तेज एक्ट करता है जितना कोई मार्केटिंग टीम नहीं कर सकती। और जो फाउंडर्स इस शिफ्ट को इग्नोर करते हैं वो धीरे पीछे नहीं रहते बल्कि सीधा क्लिफ से कर जाते हैं, क्योंकि मार्केटिंग अब गेस वर्क नहीं रही। AI ब्लाइंड टेस्ट नहीं करता बल्कि पहले ही बता देता है कौन सा हेडलाइन चलेगा, कौन सा थंबनेल स्क्रॉल रोकेगा और कौन सा ऑडियंस सेगमेंट आज बाय करने को तैयार है। इसलिए AI टूल्स ये नहीं पूछते कि आपको ऐड पसंद है या नहीं, बल्कि ये पूछते हैं कि ये ऐड कन्वर्ट करेगी या नहीं और क्यों। और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। असल बात यह है कि फाउंडर्स को दर्जनों टूल्स नहीं बल्कि सही किस्म के AI टूल्स चाहिए जो एक साइलेंट मार्केटिंग आर्मी की तरह काम करे। जहां AI कॉपीराइटिंग ने वर्ड्स को ऐसे बना दिया है जो आप सोते हुए भी बेच रहे होते हैं। जहां पहले लिखो, वेट करो, फेल हो, फिर लिखो पर साइकिल था, अब AI सैकड़ों वेरिएशंस बनाकर फॉरन टेस्ट करता और जो जीत जाए उसे स्केल करता है। AI टोन को ऑडियंस के मुताबिक, इमोशन को प्लेटफॉर्म के हिसाब से और अर्जेंसी को बाइंग इंटेंट के मुताबिक एडजस्ट करता है, क्योंकि कोल्ड ट्रैफिक और वार्म लीड्स के लिए एक जैसा हेडलाइन काम नहीं करता। ये क्रिएटिविटी को रिप्लेस नहीं करता बल्कि उसे वेपन बना देता है। इसी तरह AI एड ऑप्टिमाइजेशन ने सेट एंड फॉरगेट कैंपेन्स का खात्मा कर दिया है, क्योंकि अक्सर एड्स आइडिया की वजह से नहीं बल्कि लेट रिएक्शन की वजह से फेल होती है। जब मार्केट शिफ्ट हो चुका होता है और AI रियल टाइम में परफॉर्मेंस देखकर CTR गिरते ही एडजस्ट करता, कॉस्ट बढ़ते ही पिवट करता और नई माइक्रो ट्रेंड को कंपेटिटर्स से पहले एक्सप्लॉइट करता है। जहां AI यूज करने वाले फाउंडर्स डैशबोर्ड्स देखकर पैनिक नहीं करते बल्कि बेहतर नंबर्स के साथ उठते हैं। फिर आता है AI ऑडियंस टारगेटिंग, जो सिर्फ ये नहीं देखता कि लोग क्या पसंद करते हैं बल्कि ये प्रिडिक्ट करता है कि कौन एक्शन लेने वाला है। बिहेवियर पैटर्न्स, परचेज हिस्ट्री और स्क्रॉलिंग हैबिट से AI इंटेंट को समझता है, ना कि सिर्फ डेमोग्राफिक्स को। इसीलिए कुछ ब्रांड्स ऐसे लगते हैं जैसे आपका दिमाग पढ़ रहे हों, जबकि असल में उनका AI कर रहा होता है। कंटेंट क्रिएशन जो कभी बॉटलनेक थी अब मशीन स्पीड पर हो चुकी है, जहां ब्लॉग्स हफ्तों में नहीं बल्कि मिनट्स में ड्राफ्ट हो जाते हैं। एक आइडिया से 20 फॉर्मेट्स बन जाते हैं और मल्टीपल मार्केट्स के लिए कंटेंट फौरन लोकलाइज हो जाता है। सबसे बड़ा फायदा कंसिस्टेंसी का है, क्योंकि AI थकता नहीं, डेडलाइंस मिस नहीं करता और मोटिवेशन लूज नहीं करता, बल्कि हर रोज हाजिर होता है और एल्गोरिदम्स कंसिस्टेंसी को ही रिवॉर्ड देते हैं। डिजाइन जो पहले सिर्फ पसंद और नापसंद का मामला था अब AI के हाथ में है, जो मिलियंस ऑफ हाई परफॉर्मिंग क्रिएटिव्स एनालाइज करके कलर साइकोलॉजी, लेआउट इफेक्टिवनेस और स्क्रॉल रोकने वाली कॉन्ट्रास्ट समझता है और थंबनेल से लेकर बैनर्स तक सब कुछ कन्वर्जन के लिए ऑप्टिमाइज करता है, ना कि ईगो के लिए, क्योंकि कन्वर्जन को ईगो से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर AI एनालिटिक्स आता है, जो सिर्फ नंबर्स रिपोर्ट नहीं करता बल्कि उनके पीछे की कहानी बताता है कि कन्वर्जन्स क्यों गिरे, कौन सा सेगमेंट स्लिप हो रहा है और पैसा कहां चुपचाप जाया हो रहा है। जहां फाउंडर्स इमोशनल रिएक्शन के बजाय क्लैरिटी हासिल करते हैं और क्लैरिटी हसल से तेज कंपाउंड होती है। इस सब का एक साइकोलॉजिकल एज भी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता कि AI यूज करने वाले फाउंडर्स सिर्फ एफिशिएंट ही नहीं बल्कि ज्यादा काम होते हैं। ना पैनिक लॉन्चेस, ना इमोशनल डिसीजंस, ना शाइनी टैक्टिक्स का पीछे भागना। AI केओस को अब्सॉर्ब कर लेता है, बिना ईगो के टेस्ट करता है, बिना अटैचमेंट के लूजर्स को खत्म करता है और बिना हेजिटेशन के विनर्स को स्केल करता है। और यही इमोशनल डिस्टेंस एक कंपेटिटिव एडवांटेज बन जाता है।
सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि एआई ने पहले जायंट्स को नहीं बल्कि छोटे फास्ट फाउंडर्स को एम्पावर किया, क्योंकि बड़ी कंपनी स्लो होती है लेयर्स, अप्रूवल्स और पॉलिटिक्स की वजह से, जबकि एआई को स्पीड पसंद है और सही एआई स्टैक के साथ एक सोलो फाउंडर भी 50 लोगों की मार्केटिंग टीम से बेहतर एग्जीक्यूट कर सकता है, ना इसलिए कि वो ज्यादा स्मार्ट है बल्कि इसलिए कि उसके टूल्स ज्यादा स्मार्ट है। लेकिन इस शिफ्ट का एक डार्क साइड भी है, क्योंकि जो फाउंडर्स एआई टूल्स को इग्नोर करते हैं वो इसलिए फेल नहीं होंगे कि वो बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि वो आउटपेस हो जाएंगे। उनके एड्स महंगे हो जाएंगे, कंटेंट कम लोगों तक पहुंचेगा और इनसाइट्स देर से आएंगी, और फिर वो एल्गोरिदम को ब्लेम करेंगे, जबकि एल्गोरिदम उन्हीं को फेवर करता है जो उसे समझते हैं। आज फाउंडर का जॉब डिस्क्रिप्शन भी बदल चुका है, क्योंकि अब आप हर पोस्ट लिखने, हर एड अप्रूव करने और हर कैंपेन ट्वीक करने वाले नहीं हैं, बल्कि सही एआई टूल्स चूज करने, स्ट्रैटेजी सेट करने, सिग्नल्स इंटरप्रेट करने और हाई लेवल डिसीजंस लेने वाले हो गए हैं। जबकि एग्जीक्यूशन ऑटोमेट हो चुकी है और लीडरशिप खत्म नहीं हुई बल्कि इवॉल्व हो गई है। एआई फाउंडर्स को रिप्लेस नहीं करेगा, मगर ये लेजीनेस को एक्सपोज करेगा, इंट्यूशन को चैलेंज करेगा और उन फाउंडर्स को रिप्लेस करेगा जो अडेप्ट करने से इनकार करते हैं, क्योंकि एआई पावर्ड ब्रांड्स और ट्रेडिशनल ब्रांड्स के दरमियान गैप चुपचाप बढ़ता रहेगा, जब तक एक दिन ये गैप क्रॉस करना नामुमकिन न लगने लगे। और आखिर बात यह है कि एआई पावर्ड मार्केटिंग कोई ट्रेंड नहीं बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वेबसाइट्स ने फ्लायर्स को रिप्लेस किया, सोशल मीडिया ने बिलबोर्ड्स को और स्मार्टफोन्स ने डेस्कटॉप्स को। जो फाउंडर्स जल्दी अडॉप्ट करते हैं वो सिर्फ तेज ग्रो नहीं करते बल्कि अगला मार्केट स्टैंडर्ड डिफाइन कर देते हैं, और जो वेट करते रहते हैं वो हर साल यही सोचते रह जाते हैं कि ग्रोथ मुश्किल क्यों होती जा रही है, क्योंकि मार्केटिंग का फ्यूचर लाउड नहीं बल्कि स्मार्ट है, और वो फ्यूचर पहले ही आ चुका है।